आज हम जरा वास्तुशास्त्र को समझते हैं। ये भारत की एक काफी प्राचीन विधा है। हाँ बिल्कुल। और इसमें बात होती है हमारे घर, हमारी रहने के जगहों को प्रकृति के 5 तत्वों से जोड़ने की। वो 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जी। और कैसे इनका संतुलन बनता है, इसी पर ये पूरा शास्त्र एक तरह से आधारित है। और माना यह जाता है कि अगर ये संतुलन सही हो तो घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सुख शांति के लिए। हाँ बिल्कुल, सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति, यहाँ तक कि समृद्धि भी, ऐसा मानते हैं। अच्छा, हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी पर फोकस करते हैं। वास्तुशास्त्र, घर और किस्मत का संतुलन जैसे। इसमें घरों और फ्लैट्स दोनों के लिए ही सुझाव हैं। हाँ, काफी प्रैक्टिकल सुझाव मिलते हैं। तो आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। वास्तु के जो मूल सिद्धांत हैं, दिशाओं का क्या महत्व है और इसके असर क्या हो सकते हैं, यही समझना है। बिल्कुल, चलिए तो फिर शुरू करते हैं मूल सिद्धांतों से। पंचमहाभूत। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। स्रोत यही कहते हैं कि हर दिशा, हर कोना किसी न किसी तत्व से जुड़ा है, और जब घर इन तत्वों के हिसाब से बनता है तो ऊर्जा का प्रवाह वो सही रहता है, सकारात्मक बनता है। ये इंटरेस्टिंग है। तो घरों के लिए सबसे पहले आता है मुख्य द्वार, एंट्री। हाँ, मेन डोर। स्रोत कहते हैं पूर्व या उत्तर दिशा सबसे अच्छी है, शुभ मानी जाती है। जी। इसका कारण वो बताते हैं कि पूर्व से सूरज उगता है तो सुबह की पहली किरणें, नई ऊर्जा घर में आती है। अच्छा। और उत्तर दिशा? उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा मानते हैं, मतलब धन और अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। ओके। और बेडरूम, सोने का कमरा, उसके लिए दक्षिण पश्चिम दिशा स्थिरता के लिए कहते हैं। हाँ, स्थिरता। स्रोत बताते हैं कि इस दिशा में पृथ्वी तत्व का प्रभाव ज्यादा होता है, भारीपन होता है। तो उससे अच्छी नींद और मानसिक शांति में मदद मिलती है, ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा ही कनेक्शन बताया गया है। ठीक है। रसोई की बात करें तो किचन, दक्षिण पूर्व, ये तो अग्निकोण कहलाता है ना? बिल्कुल, अग्नि तत्व का स्थान, इसीलिए गैस स्टोव वगैरह इसी कोने में रखने की सलाह दी जाती है। पर आजकल तो ओपन किचन बहुत होते हैं, क्या स्रोत इस पर कुछ कहते हैं? देखिए, पारंपरिक वास्तु में तो रसोई अलग ही होती थी। ओपन किचन के लिए भी वो यही कहेंगे कि कम से कम चूल्हा तो दक्षिण पूर्व कोने में ही रखें, अग्नि का स्थान सुरक्षित रहे। और बाथरूम या टॉयलेट, इसके लिए दक्षिण या पश्चिम और उत्तर पूर्व से बचने को कहा गया है। हाँ, उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए वहां टॉयलेट बिल्कुल नहीं। और मजे की बात है कि पूजा घर के लिए यही उत्तर पूर्व दिशा सबसे अच्छी बताई गई है, रोशनी और पॉजिटिव एनर्जी के लिए। जी बिल्कुल, वहां रोज दिया जलाने की सलाह भी देते हैं स्रोत। अब आते हैं फ्लैट्स पर। आजकल तो ज्यादातर लोग फ्लैट्स में ही रहते हैं। हाँ, ये जरूरी है। क्या फ्लैट्स के लिए नियम अलग है? ज्यादातर नियम वही हैं, स्रोत भी यही कहते हैं। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है, जाहिर है, जगह की कमी की वजह से। जैसे फ्लैट का मेन डोर भी कोशिश करें कि उत्तर या पूर्व में हो। रसोई के लिए वही दक्षिण पूर्व, बेडरूम के लिए दक्षिण पश्चिम। अच्छा, बच्चों के कमरे के लिए पश्चिम दिशा का सुझाव दिया गया है। कहते हैं इससे पढ़ाई में ध्यान लगता है। इसका क्या लॉजिक है? स्रोतों में कोई सीधा वैज्ञानिक तर्क तो नहीं दिया है, पर पारंपरिक मान्यता है कि पश्चिम दिशा स्थिरता देती है, एकाग्रता बढ़ाती है। ओके। और बाथरूम, टॉयलेट फ्लैट में? वही उत्तर पश्चिम या दक्षिण, और उत्तर पूर्व से तो यहाँ भी बचना ही है। पूजा स्थान का क्या? फ्लैट में तो जगह बहुत कम होती है। हाँ, पर स्रोत कहते हैं कि जितनी भी जगह हो, कोशिश करें कि उत्तर पूर्व में ही छोटा सा स्थान बना लें। और भारी फर्नीचर जैसे अलमारी, सोफा? वो दक्षिण या पश्चिम की दीवारों के पास रखने को कहते हैं। इससे एक तरह का संतुलन बनता है। प्लॉट्स चुनते वक्त भी कुछ ध्यान रखना होता है बिल्डिंग के लिए? हाँ, अगर मुमकिन हो तो पूर्व या उत्तरमुखी प्लॉट वाली बिल्डिंग बेहतर मानी जाती है। और अगर मान लीजिए घर या फ्लैट में कुछ वास्तु दोष रह ही गया हो तो उसके लिए भी कुछ छोटे मोटे उपाय बताए हैं स्रोतों ने, जैसे वास्तु पिरामिड रखना या शीशे सही जगह लगाना, कुछ मंत्र वगैरह। अच्छा, एक और चीज जो ध्यान खींचती है वो है वास्तु और आर्थिक स्थिति का कनेक्शन। हाँ, ये दावा तो बहुत लोग करते हैं। स्रोत भी कहते हैं कि घर की उत्तर दिशा का सीधा संबंध करियर और फाइनेंस से है। कैसे? मतलब क्या करना चाहिए इस देखिए, दिशा इसे में? साफ सुथरा, खुला और ऊर्जावान रखने की सलाह दी गई है। कहते हैं यहाँ भारी सामान या गंदगी या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। इससे पैसों के आने में, अवसरों में रुकावट आ सकती है। यहीं पर वो सवाल आता है, ये विज्ञान है या अंधविश्वास? क्योंकि बहुत से लोग इसे नहीं मानते। सही बात है, ये बहस तो हमेशा रहती है। लेकिन स्रोत ये भी याद दिलाते हैं कि वास्तु के कई नियम असल में बहुत प्रैक्टिकल हैं।
जैसे धूप कहाँ से आएगी, हवा का फ्लो कैसा रहेगा, पानी की निकासी किधर होगी, ये सब तो आर्किटेक्चर के बेसिक प्रिंसिपल्स भी हैं, है ना? हाँ, ये तो है। तो एक तरह से ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की ही कोशिश है। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें तो वास्तुशास्त्र हमारे रहने की जगह और प्रकृति की शक्तियों के बीच एक हार्मनी, एक सामंजस्य बनाने का पारंपरिक तरीका है, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। सही का, रहने की जगह को बेहतर बनाने का एक प्राचीन भारतीय नजरिया। और अंत में एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे आसपास की जगह का डिजाइन, उसका लेआउट, चाहे हम उसे वास्तु के नजरिए से देखें या मॉडर्न साइंस से, वो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल स्टेट, हमारी एनर्जी को बिना हमें पता चले प्रभावित करता हो? सोचने वाली बात है।